सती सावित्री होना अबला स्त्री की पहचान रही है। लेकिन क्या सनातन धर्म में सती सावित्री का उद्बोधन अबला नारियों के लिए प्रयोग किया जाता था, या फिर सती सावित्री होना सशक्तिकरण की पहचान रही थी? वट सावित्री व्रत के उपलक्ष्य पर इसी के विवेचन का प्रयास करते हैं। भारतीय परंपरा में सती सावित्री, सीता, कुंती, द्रौपदी, तारा आदि को प्रातः स्मरणीय नारियों के रूप में वंदनीय माना जाता रहा है। इन सभी स्त्रियों में एक विशेष बात ये थी कि ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली रही थी। सती ने अपने पिता के विरोध में उन शिव से विवाह किया था जिनसे वो प्रेम करती थी। सती का शिव से विवाह एक विद्रोह से कम नहीं था। सती ने आत्मदाह भी किया तो अपने प्रेम के लिए वो अपने पति शिव की निंदा सह नहीं सकती थी। जब उनके पिता दक्ष के उनके पति शिव को अपमानित किया तो भी सती अपने पिता से लड़ पड़ी और उन्होंने यज्ञकुंड में आत्मदाह कर लिया। सावित्री और सत्यवान की कथा को भी आमतौर पर एक अबला नारी के पतिव्रत्य धर्म की जीत के रूप में दिखाया जाता रहा है। लेकिन महाभारत के वन पर्व की कथा को ध्यान से पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और वाक चातुर्य से अपने मृत पति सत्यवान को पुनः जीवित करने में सफलता प्राप्त की थी। मूल कथा यही है कि सावित्री अपनी इच्छा से अपने वर के रूप में सत्यवान का चुनाव करती है। सत्यवान के पिता अश्वपति अंधे थे और उन्हें अपने राज्य से च्युत होकर वन में रहना पड़ रहा था। ये सब जानते हुए भी सावित्री ने सत्यवान से अपनी इच्छा से विवाह किया था। सावित्री को ब्रह्मा की पत्नी सावित्री का ही अवतार माना जाता है। वो इतनी तेजस्वी थी कि उनके तेज को धारण करने में कोई भी पुरुष सक्षम नहीं था। लेकिन सावित्री ने विवाह के लिए सत्यवान जैसे तपस्वी और तेजस्वी पुरुष का चुनाव किया। सत्यवान के बारे में ये भविष्यवाणी थी कि वो अल्पायु होंगे और एक खास तिथि को उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो दिन जब आया तो सावित्री ने दिन भर उपवास किया और अपने पति के साथ लकड़ी लाने के लिए जंगल चली गई। सत्यवान को सिर में तेज दर्द हुआ और वो मृत हो गए। सावित्री ने देखा कि सत्यवान के पास एक दिव्य पुरुष खड़ा है। सावित्री ने उस दिव्य पुरुष का परिचय पूछा तो उस दिव्य पुरुष ने अपना नाम यमराज बताया। यमराज ने कहा कि वो सत्यवान की आत्मा को ले जाने के लिए आए हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री से कहा कि वो वापस लौट जाए क्योंकि अभी सावित्री का जीवन बाकी है। सावित्री कहा कि जहाँ उनके पति हैं, वहीं उनका होना धर्म है। यत्र में नियते भर्ता स्वयं व यत्र गच्छति माया च तत्र गंतव्यमेश धर्मः सनातना। महाभारत वन पर्व अध्याय 297 श्लोक 21। अर्थ, जहाँ मेरे पति ले जाए जाते हैं अथवा स्वयं ये जहाँ जा रहे हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। इसके बाद सावित्री अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए यमराज को निरुत्तर करती है। सावित्री ने यमराज को इस भूल की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि सावित्री उवाच न तेपवर्गः सुकृताद् विना कृत तथा यथान्येषु वरेषु मानद वरन वृणे जीवतु सत्यवान्य यथा मृता ह्रवेमः पतिं विना। महाभारत वन पर्व अध्याय 297 श्लोक 52। अर्थ, सावित्री ने कहा, मानद, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति की वरदान दिया है वह पुण्यमय दाम्पत्य संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थिति है वैसी इस अंतिम वरदान की नहीं है। इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाए, क्योंकि पति के बिना मैं मरी हुई के समान ही हूँ। यमराज के पास अब सत्यवान को जीवित करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया और सावित्री ने अपने बुद्धि और कौशल से अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया। सावित्री कितनी सक्षम स्त्री थी, यही वट सावित्री व्रत की कथा का सार है। सावित्री ही नहीं, सीता जी भी इतनी सक्षम स्त्री थी कि वो त्रिलोक विजय रावण की लंका में अपहृत होने के बावजूद रावण के साथ जो संवाद स्थापित करती हैं, उसमें उनकी निडरता और अपनी पति श्रीराम के प्रति अगाध प्रेम ही स्थापित होता है। द्रौपदी न केवल अपने पतियों के साथ वन गमन करती है, बल्कि वो लगातार युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को प्रोत्साहित करती रहती है। तारा अपने पति वाली को लगातार सही शिक्षा देने की कोशिश करती रहती है। यही सनातन धर्म में स्त्रियों की सम्मानित और सबल स्थिति की परंपरा रही है।